अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद हसन तकवीम एंड वेलकम यू टू अनदर सेशन ऑफ इंग्लिश। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसमें हम करेंगे नाउन। नाउन का थर्ड पार्ट है, पहले दो पार्ट मैंने करवा दिए। इसमें हम नाउन को आइडेंटिफाई करने का तरीका और उसका फंक्शन देखेंगे। नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और नाउन का फंक्शन क्या है वो भी हम उसमें देखेंगे। सबसे पहले ये देखें कि बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम आती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो आइडेंटिफाई करने में। बाज़ बच्चों को पता नहीं चलता कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा डूअर है, यानी कि ये काम करने वाला है, जो काम करता है, और ऑब्जेक्ट हमारा रिसीवर है। ऑब्जेक्ट हमारा रिसीवर है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, द पियन रैंग द बेल। द पियन रैंग द बेल। पियन क्या है इसमें? हमारा पियन, ये जो पियन है ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट ही नाउन होता है। पहले पार्ट 1 और 2 में मैंने ये बताया है कि जो सब्जेक्ट है वो हमारा नाउन होता है। रैंग हमारा वर्ब है और बेल। अच्छा, इस पियन ने जो बेल रैंग की है, बजाई है, बेल बजाई है, और उसका असर किस पे पड़ा है, यानी कि रिसीवर कौन है? रिसीवर बेल है। तो बेल हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है। नाउन हमारा जो है वो सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे काम किया जाता है या उस काम का जिस पे इफेक्ट होता है, उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बाज़ बच्चे जो हैं उनको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पे, अहमद इज़ अ गुड बॉय। अहमद इज़ अ गुड बॉय। अहमद हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट मैंने आपको बताया वो नाउन होता है। इज़ हमारा वर्ब है। अब मुझे ये बताइए कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है? इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट? ये बॉय। बॉय तो ऑब्जेक्ट नहीं है। देखें, यही चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि अहमद इज़ अ गुड बॉय। अहमद एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा यहाँ पे, यानी कि अहमद के बारे में ही वो बात बताई जा रही है। तो ये अहमद हमारा सब्जेक्ट है और बॉय ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बॉय तो नाउन है, ठीक है, लेकिन ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो है जिसमें सब्जेक्ट के बारे में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाए, सब्जेक्ट के बारे में ही कोई और एडिशनल बात बताई जाए, वो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाए तो वो हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पे ये अहमद के बारे में बताया जा रहा है ना, अहमद एक अच्छा लड़का है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। मैं एक और सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। अहमद हेल्प मी। अहमद हेल्प मी। अब यहाँ पे अहमद क्या है? सब्जेक्ट है और ये हमारा नाउन है, ये वर्ब है। अब मी
यानी अहमद जो हेल्प करता है उसका इफेक्ट किस पे हो रहा है, मेरे पे हो रहा है। अहमद हेल्प मी, मेरे पे उसका इफेक्ट हो रहा है। ये रिसीवर है, अहमद रिसीवर है और मैं सॉरी अहमद जो है ये अहमद डूअर है और मैं रिसीवर हूँ। मेरे पे इसका इफेक्ट हो रहा है तो मैं ऑब्जेक्ट हूँ। इन सेंटेंस में क्या है, अहमद हमारा डूअर है और मैं रिसीवर हूं। यानी अहमद किसकी हेल्प करता है, मेरी हेल्प करता है। अहमद डूअर है और सब्जेक्ट है और अहमद नाउन है, मैं ऑब्जेक्ट हूं और मैं रिसीवर हूं। स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसकी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट की प्रैक्टिस करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ, आपको इंशाल्लाह और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब कुछ सेंटेंसेस करते हैं, आपको बेहतर समझ आएगी। द पियन, पियन हमारा सब्जेक्ट है। रैंग द बेल, बेल हमारा ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट पियन और ऑब्जेक्ट हमारा बेल। पियन ने काम किया, क्या किया, उसने बेल पे काम किया, यानी कि बेल रैंग की। पियन हमारा सब्जेक्ट है और बेल हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी तरह अहमद, अहमद हमारा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे देखें, अहमद बिकम अ राइटर, अहमद एक राइटर बन गया। अहमद हमारा सब्जेक्ट है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट तो वो होता है ना जो रिसीवर हो, यहाँ पे रिसीवर कोई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डूअर है। अहमद है, सब्जेक्ट है। अब ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है अ राइटर, ये अहमद की ही एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हुआ। अहमद सब्जेक्ट है और राइटर हमारा क्या हुआ, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हुआ। ये अहमद के बारे में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये हमारा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। इसी तरह आई, आई क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है। एज ए टीचर ऑफ इंग्लिश, अ टीचर ऑफ इंग्लिश। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है। आई सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट, अ टीचर ऑफ इंग्लिश, ये मेरे बारे में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। ये हमारा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। एम टीचिंग ग्रामर, और ग्रामर हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, ग्रामर। यानी कि मैं एज ए टीचर ऑफ इंग्लिश, यानी कि मैं सब्जेक्ट, मैं आई सब्जेक्ट है, अ टीचर ऑफ इंग्लिश ये हमारा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। आई के बारे में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एम टीचिंग इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश पे काम कर रहा हूँ ना। आई किस पे काम कर रहा है, इंग्लिश पे। आई डूअर है और ग्रामर जो है, ग्रामर पे सॉरी काम कर रहा हूँ। ग्रामर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है और ग्रामर हमारा नाउन है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखें, सरकमस्टांसेस, सरकमस्टांसेस हालात, ये हमारा सब्जेक्ट है। हालात ने क्या किया, हैव मेड द ब्रदर्स, ब्रदर्स हमारा ऑब्जेक्ट है। सरकमस्टांसेस हमारा सब्जेक्ट है और ब्रदर हमारा ऑब्जेक्ट है। सरकमस्टांसेस ने किस पे काम किया, ब्रदर्स पे। तो सरकमस्टांसेस सब्जेक्ट है और ब्रदर्स ऑब्जेक्ट है। एनिमीज, ये इन्हीं भाइयों के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि यानी कि सरकमस्टांसेस ने, हालात ने दो भाइयों को दुश्मन बना दिया। तो एनिमीज, एनिमीज हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। ये इन भाइयों के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है
ये सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है एनिमीज़ की। एनिमीज़ जो है ये ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि भाइयों को दुश्मन बना दिया। ये भाई जो है हमारे ऑब्जेक्ट हैं और ऑब्जेक्ट के बारे में ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। एनिमीज क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ये लास्ट सेंटेंस देखें, दी कमेटी। कमेटी सब्जेक्ट है। कमेटी ने क्या किया? इलेक्ट किया, ये वर्ब है। मिस्टर अहमद, मिस्टर अहमद को कमेटी ने किस पे काम किया? या ये डूअर है और अहमद रिसीवर है। इस कमेटी का किस पे इफेक्ट हुआ? अहमद के ऊपर। कमेटी हमारा सब्जेक्ट और अहमद हमारा ऑब्जेक्ट। कमेटी ने इलेक्ट किया मिस्टर अहमद को। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, द प्रेसिडेंट ऑफ कॉलेज। प्रेसिडेंट ऑफ कॉलेज कौन है? अहमद, मिस्टर अहमद। यानी कि कमेटी ने मिस्टर अहमद को प्रेसिडेंट ऑफ कॉलेज जो है वो इलेक्ट किया। तो ये मिस्टर अहमद के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन है मिस्टर अहमद के बारे में। तो मिस्टर अहमद हमारा ऑब्जेक्ट है और प्रेसिडेंट क्या है? ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। मिस्टर अहमद हमारे ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के बारे में। जो हमारा डूअर है वो सब्जेक्ट है और जिसका अफेक्ट पड़ता है, इस डूअर का जिस चीज़ पे अफेक्ट पड़ता है वो हमारा रिसीवर है और उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगर सब्जेक्ट के बारे में ही कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है तो उसको हम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहेंगे। और अगर ऑब्जेक्ट के बारे में, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहेंगे। ये हमारा पार्ट 3 था। पार्ट 1 और 2 वो भी नाउन के हवाले से ही है, वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने ये बताया था कि जिस वर्ड के साथ आर्टिकल आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए या प्रेपोजिशन आ जाए वो वर्ड हमारा नाउन होता है। वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन में मैंने आपको बताया था। और उसी में ही मैंने ये भी बताया कि जिस वर्ड का सिंगुलर और प्लूरल बन जाए, इसमें टेंडेंसी है नाउन में कि ये सिंगुलर और प्लूरल बनता है। तो जिस वर्ड का सिंगुलर और प्लूरल बन सके वो या तो नाउन है या प्रोनाउन है या वो वर्ब है। और ये पहले लेक्चर में मैंने बताया था। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो वर्ड हु, होम और व्हाट का आंसर दे, हु, होम और व्हाट का आंसर दे वो हमारा नाउन है। अब ये जो पार्ट 3 है इसमें हमने सब्जेक्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट में के बारे में पढ़ा है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें अमंग योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।